नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है पहुँच के हिंदी पंचायत के साथ में। और पंचायत में के कुछ विकास कार्य हुए हैं उसके बारे में भी जानकारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सरपंच प्रतिनिधि। इनकी पुत्रवधू है जो यहाँ पर सरपंच है और उनका नाम भी बताएंगे। और सरपंच साहब जो हमारे साथ में प्रतिनिधि के तौर पर हैं जुड़े हुए हैं वो भी अपना पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जल्दी अभी डिक्लेयर होने वाले हैं पंचायती चुनाव। और पंचायती जो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में फिर घमासान मच जाएगा पूरा हरियाणा का, में भी होड़ सी लग जाएगी और लोग गाँव का में दौड़ने लग जाएंगे, घरों में दौड़ने लग जाएंगे, हाजिरी अपनी पूरी लगा देंगे। क्योंकि ये एक बहुत ही कठिन समारोह है जो पंच और सरपंच के लिए, साथ साथ में ब्लॉक समिति मेंबर और पार्षद हैं वो भी दौड़ना शुरू कर देंगे। तो स्वागत करें हैं आपका गाँव मंडाना में, जो यहाँ पे जिला महेंद्रगढ़ और खंड भी यहाँ पे है नारनौल, खंड नारनौल है, तहसील भी नारनौल है। तो इस क्षेत्र में पहुँचे हैं और इस गांव में के कुछ विकास कार्य हुए हैं पिछले 5 साल में। और योजनाओं को अगर हम देखते हैं तो इस योजना में के कुछ हुआ है, बात करते हैं सरपंच साहब से। सरपंच साहब सबसे पहले आपका स्वागत है। सरपंच साहब जैसे कि बात कर रहे हैं कि आपका के गाँव का जो है ना मंडाना गाँव के कुछ इतिहास रहा है, कितने साल पुराना है, कि कुछ खास बात से गाँव तो जी काफ़ी पुराना है। गांव के इतिहास में बढ़िया बातें हुई हैं। यहाँ के मंत्री रहे हैं गाँव नरेंद्र सिंह जी, गाँव बंसी जी, उनके पिताजी। अच्छा, मतलब मंत्रियों के गाँव में बैठे हैं। हाँ जी, जी। और मतलब जो मंडाना पड़ा है इसका कुछ खास बात है? मंडाना जी ये इतना तो घर हम 500-700 साल पुराना गांव का नाम है, इस बारे में हम जानते नहीं कि क्या नाम कैसे पड़ा है, और बाकी काफ़ी पुराना गांव है और महेंद्रगढ़ जिले में अच्छा नाम है। अच्छा नाम जी। और मैं दर्शकों को एक खास बात तो बताना चाहूँगा, मॉडल जो संस्कृति स्कूल है इस गांव में बहुत पहले से विराजमान है जी। फिलहाल मॉडल संस्कृति स्कूल है जो मॉडल संस्कृति स्कूल, मॉडल स्कूल। और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, अगर रिजल्ट की बात करते हैं इस स्कूल की तो काफ़ी चर्चा में रहा है ये स्कूल। रिजल्ट इसका बेहतरीन आओ है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आओ है इस गांव के। और मेरे हिसाब से बालक भी दूर दूर की पढ़ना। हाँ जी, बालक भी नांगल चौधरी ब्लॉक का स्कूल है। और बालक भी जब हम पहले नांगल चौधरी ब्लॉक में थे तो ये यहाँ पर लगा था और दूर दूर से पूरे बच्चे आते हैं। और इस स्कूल के बच्चे डॉक्टर भी बने हैं, नेवी एयरफोर्स में भी बहुत सारे बालक हमारे गांव के बहुत बच्चे हैं। मतलब कहने का मतलब है स्कूल ने बहुत ज़्यादा प्रतिभाएं दी है और बहुत ज़्यादा बालक इसमें से पढ़ने वाले हैं, सक्सेस और सफल हुए हैं, जो आज कामयाबी की सीढ़ी पर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो बालक पढ़ रहे हैं वो भी इसी तरह इसी दौर में आगे जा रहे हैं। यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो बहुत बढ़िया आदमी है जी, और बहुत मेहनत करता है, बहुत डिसिप्लिन से सारे काम स्कूल के बहुत अच्छे से। बिल्कुल। इसलिए हरियाणा में कभी फर्स्ट कभी सेकंड आता है। अब की बार हमारा स्कूल फर्स्ट नंबर 1 पे था। मैंने बताया ना कि मंडाना गांव का ये जो मॉडल स्कूल है, मैं मॉडल संस्कृति स्कूल गलत बोल गया था, माफी चाहता हूँ उसके लिए। मॉडल जो स्कूल है मंडाना के अंदर, जो गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत ही बेहतरीन स्कूल है। बिल्डिंग भी अच्छी है क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी गया हूँ, प्रिंसिपल से भी मेरी काफ़ी बार मुलाकात हुई है, तो अच्छे हैं यहाँ पे। सरपंच साहब बात कर रहे हैं ये तो आपके गाँव के जो इतिहास की बात है, तो ये गाँव की पहचान है। गाँव का में पिछली योजनाओं ने तहत और इस योजना में क्या कुछ कार्य हुआ है। दूसरी बात, उससे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे जो सरपंच है फिलहाल जो आपकी पुत्रवधू उनके बारे में बताएंगे और अपने बारे में बताएंगे। सरपंच यहाँ की जी मेरी पुत्रवधू है सरिता कुमारी, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पूरे गांव की लोकप्रिय रही है और गांव का बहुत ही काम किया है। जो भी रात को काम हुआ तो रात को जी। आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम जी वैसे मुकेश कुमार है जी, लीले के नाम से गाँव में प्रसिद्ध है लीला राम। हाँ सर। तो सर मुकेश और लीला राम का संबंध तो रहा है, जैसे कि सोनू तो सोनिया वगैरह था, सोनी बन जाए करके नाम पहले 2 नाम निकाल देते थे, तो 500 में मुकेश कुमार है। चलो ठीक है। तो ये जो योजनाएं रही हैं आपकी, ये जो योजना रही है 5 साल की, इस योजना में पिछली योजना में क्या अंतर है? ना जी कोई खास अंतर नहीं, इस योजना में भी काफ़ी काम हुए हैं और पिछली योजना में जैसे कि पर मोटे मोटे न दर्शकों जो भी कार्य हुए हैं नज़र में पूरा होगी। मैंने तो जी गाँव का विकास के लिए पानी के लिए ताकत लगाई है, बोर भी ट्यूबवेल भी करवाए हैं और जी जोड़ भी खुदवाए हैं और रास्ते जो कच्चे थे वो भी पक्के करवाए हैं जी। और PHC यहाँ शिफ्ट करवाई है, बिल्डिंग पहले की थी बाद में यहाँ शिफ्ट करवाई।
पहले पीएचसी कौन सी साइड में थी सर? पहले बस स्टैंड के ऊपर थी, अच्छा, छोटी जगह थी वहाँ छोटी पे। जगह थी। तो ये जो जगह है ये पंचायती जगह है? ये जो पंचायत की जगह थी यहाँ पे अच्छी बनवा दी थी पिछली साल। अच्छा ये जो बिल्डिंग आपके अपनी योजना में तैयार हुई थी तो यहाँ से बनाई। अच्छा 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 अच्छा। तो जी, इसके अलावा जब बात कर रहे हैं जैसे कि आपने बताया था रोड और गलियाँ के बारे में भी बात कर लें कि सारी पक्की होएगी या कच्ची रहेगी? नहीं जी, लगभग गली पक्की होगी, कुछ गलियाँ हैं जो कच्ची है। अच्छा अच्छा 5-7 गलियाँ हैं कच्ची और जो खेतों के रास्ते रहते हैं ना वो कच्चे हैं। बाकी बीपीएल प्लाटों का रास्ता बनवा दिया, जी शमशान भूमि का रास्ता बनवा दिया, शमशान भूमि में टेन सेट लगवा दी, 4 दुआरी करवा दी शमशान भूमि को। जी जी। और इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कि बालका का प्ले ग्राउंड के बारे में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बच्चों के प्ले ग्राउंड स्टेडियम पिछले साल बन गया था, उसका ग्राउंड का लेवलिंग और वो जो कुछ कमियाँ थी वो मैंने करी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसकी 4 दुआरी वगैरह? 4 दुआरी पहले लगी थी, पहली योजना में जिम लगवा दी मैंने 2 जिम लगवा दी, काम व्यायामशाला वगैरह सिस्टम सारा। लाइब्रेरी भी करवाई है सर क्या आपने? अच्छा अच्छा। तो सर ये एक चीज़, ये तो अपने गांव में काम करवा दिए हैं। एक सबसे भारी समस्या है क्षेत्र का, मैं नारनौल क्षेत्र में या महेंद्रगढ़ क्षेत्र में बात करें जो बढ़ती जा रही है कि पानी की समस्या, पेयजल समस्या। पानी तो इसके बारे में? पानी की समस्या तो है जी, हमारे जो वाटर लेवल है वो ख़त्म हो गई। जमींदारों को इस साइड में पानी है नहीं और न पीने की अभी 1 महीने बाद में बहुत दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। अब तो सर्दी में पानी कम यूज होता है इसलिए भी काम चल रहा है। बाकी यूँ गर्मी आएगी तो पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पानी की तो गंभीर समस्या बनी हुई है। हाँ जी। तो फिर कैसे प्रयोग करते, कहाँ से लेके आए हैं पानी की पीने? पानी की जैसे दिक्कत आती है तो टैंकरों से पानी लगवाते हैं। अच्छा अच्छा। टैंक में से सप्लाई। तो ये अपना विधानसभा क्षेत्र पड़ता है नारनौल, हाँ जी। और यहाँ पे एडी साहब जो ओम प्रकाश जी वो मंत्री हैं जो वो यहाँ से विधायक है। हाँ तो उनके संज्ञान में बात नहीं डाली जी पानी की हाँ जी, समस्या है? उनको भी संज्ञान में है तो बोर और मंजूर करवा देते हैं और टैंकर भी कह देते हैं कि पब्लिक हेल्थ से भी आ जाते हैं, कुछ पंचायत से डल जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, वो करवा देते हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? क्योंकि टैंकरों से या फिर बोरवेल करवाएंगे तो उसमें पानी सतर जाएगा नीचे। अब हमारा एक वाटर टैंक बन रहा है कोजिंदा, ईडी साहब ने वो मंजूर करवा दिया कोजिंदा। अच्छा अच्छा। तो वो कोजिंदा और मंडाना का ही बनेगा। अब वो तैयार हो जाएगा, साल भर लगेगी या 6 महीने लगेंगे, वो तैयार हो जाएगा तो पानी समस्या खत्म हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे समस्या खत्म होने वाली है आपके गाँव की, जो पानी की है वो कोजिंदा में जो टैंक बन रहा है उस पर। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो सर एक चीज़ और बताओगे, गांव का में जैसे कि स्ट्रीट लाइन या फिर जगमग योजना तो जुड़े हुए हैं कि सुविधा लाइट की? जगमग योजना तो जी अधूरा काम करके मीटर आधे लगे। अच्छा अच्छा। और जगमग योजना यहाँ लागू नहीं है क्योंकि मीटर आधे लगा कर सभी के नहीं लगा। जी जी। सर बात करें आपने जैसे गांव के विकास कार्यों के बारे में बताया कि भाई ये कार्य हुए हैं आपके गांव के अंदर, कोई जब आप सरपंच बने यानी कि आप सरपंच के लिए तैयारी करी तो आपके में कुछ कमियां नजर आई होगी अपने गांव के अंदर, भाई ये कमी है, मेरे को ये पूरे करने हैं, ये सारे काम पूरे करने हैं। तो ऐसा तो कोई ना काम ना बचे है कि भाई वो काम रह गया अधूरा, सरपंची भी गई यानी कि अभी 5 साल भी खत्म हो गए और ये काम बच गया? एक तो जी बस स्टैंड पर पार्क बनाने का विचार था, वो नहीं। अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारी पंचायत फंड में पैसे बहुत कम है, पंचायत फंड के पैसे से काम होता है इसलिए वो काम होता है। एक ये पानी वाला ही काम होता है, 2 काम अधूरे रह गए। हाँ, एक पंचायत भवन का निर्माण हुआ था वो कंट्रोल। तो ये जो काम रह गए क्या आपने इनका बारे में विधायक साहब से आपने कुछ किया? हाँ जी, हमने जीपीडीपी भी बना रखे हैं, विधायक साहब को भी काम बोले। हेलो। तो मतलब विधायक साहब ने काम लगा दिया? नहीं, विधायक साहब ने क्या लगा दिया, सरकार के आगे से प्रोजेक्ट नहीं है आगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो काम अधूरे रहेगी? हाँ जी। तो सर विधायक साहब ने लेकिन कितनी के कुछ लागत लगाई है गांव का में, कितना विधायक कुछ साहब किया? ने काफ़ी पैसे दे दिए, रास्तों के और कुछ के 3-4 करोड़ के पैसे तो लगवाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इस योजना में लगे हैं। और बात कर रहे हैं जो पार्षद की, पार्षद कौन है सर क्षेत्र में? पार्षद जी राजेश मांडी गाँव का राजेश जी हैं, उन्होंने क्या कुछ किया जी? ये पार्षद से कुछ नहीं, और समिति मेंबर से? समिति मेंबर से भी कुछ नहीं।
ये पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि पार्षद और समिति मेंबर क्यों नहीं दे रहे। बहुत सारे गाँव में ऐसे मैंने देखा है कि पार्षद और समिति मेंबर है, देखते नहीं है कई गाँव में, तो दे ही नहीं रहे पिछले, मतलब कई मैंने ऐसी जगह पे देखा है जी। हमारे को भी पार्षद प्रमुख से कोई ग्रांट नहीं है ना, आप लोग गए थे उनके पास? हाँ जी। अच्छा अच्छा। ऐसे कुछ ऐसा जी आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी जगह पे ऐसा हुआ है कि दिक्कतें आई हैं, बड़ी हैं। तो ये तो थी जी राजनीति की बात, जो आपके गांव को लेकर के, विकास कार्य को लेकर के आपने बताई है। सर, कोई सामाजिक बुराई ऐसी आपको लगती हो जो गांव में पहले थी, अभी नहीं है, या सामाजिक कोई भी बुराई जिनकी आप निंदा करना चाहोगे? ना जी, हमारे गांव में कोई ऐसी बुराई नहीं है। हमारा गांव बढ़िया गांव है, हर नागरिक भी अच्छा है, सहयोग करता है हर चीज़ के लिए, कोई इस्लाम में कोई अच्छा। सर, कुछ चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, मैं पूछना चाहूँगा आपको। जैसे कि सबसे पहले तो बात करें हैं दहेज प्रथा, ये आज भी काम कर रहे हैं? हाँ जी, वो तो हमारे गांव में तो ये सिस्टम दहेज प्रथा का भी ऐसा सिस्टम नहीं है। कोई अगर ऐसा आदमी है तो हमारी पंचायत उसको समझा देती है। कोई ऐसा हमारे गांव में अभी तक कोई मैटर नहीं है। न दहेज प्रथा के खिलाफ आगे किसी ने भेज लिया है तो उसका कुछ हुआ है नहीं। हमारा गाँव बिल्कुल एक नंबर का। दूसरी बात करें हैं गांव तो में बाल विवाह, वो तो वह लगभग तो ख़त्म ही हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई नॉलेज में नहीं जी, हम बाल विवाह आज तक न तो हमारे गांव में हुआ है और न हम होना चाहते हैं। अच्छा, इस चीज़ के तो हम भी खिलाफ है। बाल विवाह और सती प्रथा का एक जैसा ही काम है। उसको तो जिन्ना जलाते थे, इसको जिन्ना मार देते हैं बाल विवाह करने के बाद। तो बाल विवाह हमारे गाँव में अभी तक नहीं। एक ये पॉइंट बन रहा है कि गांव का में लिंगानुपात सिस्टम क्या है कि किस तरह से हमारे गांव का रिश्ता सबसे बढ़िया है। अच्छा। क्या ये जो पहले वाले जो सिस्टम बढ़ते थे डॉक्टरों के ये लिंगानुपात के सेक्सुअल के लिए, तो क्या वो अभी भी चेकअप वगैरह ये सब चलता है, क्या बंद हो चुका है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं चलता। अच्छा। एक जो अहम बात है जो आज के दिन में जो हमारे समाज के युवा साथी हैं, मैं सभी को नहीं कहना चाहूँगा, बहुत कम साथी ऐसे हैं जो आज भी बुरी लत की तरफ बढ़ रहे हैं, जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी गांव में है या नहीं है? हाँ, कुछ 2-4 बच्चे जो बाहर गए थे, कुछ उनके आदत है थोड़ी बहुत, वो भी गांव में आकर के सुधर जाते हैं। और हमारे गांव के युवा बहुत मेहनत करते हैं। सुबह 4 बजे से कम से कम 7 बजे तक वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद में पढ़ाई की भी अच्छी तैयारी करते हैं, कोचिंग भी करते हैं, खुद भी बैठ के पढ़ते हैं। न कोई हमारा है न कोई हमारे गाँव का कोई बदमाश है। अच्छा। ये तो थी सामाजिक बुराई है और जो अच्छाई आपने बताई है। तो अभी बात कर रहे हैं कि एक मुद्दा चला हुआ है, किसान आंदोलन जो बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, तो ये जो सरकार ने 3 अध्यादेश कानून लगाए, उचित हैं या नहीं? ये तुझे ऐसा है कि भी सरकार ने कानून लगाया और किसान भाई उसको गलत मान रहे हैं। तो ये तो इतना तो मुझे भी पता नहीं कि सही है कि गलत। ठीक है जी। तो जी आप एक वैसे जमींदार हैं, किसान हैं आप, तो आप इनकी गहराई में गए या नहीं गए? नहीं जी, मैं इनकी गहराई में दूसरे में तो सुन रहा हूँ। और बाकी सरकार जो काम कर रही है वो भी ठीक है, किसान कर रहे हैं वो भी कुछ ठीक है। तो इनको भी कुछ गलतफहमी है तो आप समझौता हो जाएगा 4 तारीख। तो 4 तारीख को डिसाइड हो हाँ जाएगी। लेकिन सुनने में आया है कि जैसे कि कुछ बातें तो सरकार ने मान ली है किसानों की, और 1-2 बातें तो मान ली हैं, और बाकी वो रजामंदी हो गई है, बाकी और भी चल रही है। लेकिन आपकी नज़र में जो ये 3 जो कानून हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये 3 कानून जी वैसे तो जैसे कि और कुछ कहते हैं कि भाई ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सरकार कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम तो ये मानते हैं कि लगभग साहब ये काम सरकार का किसानों का इस 4 तारीख को समझौता हो जाएगा, उसके बाद में कुछ। अच्छा। तो अभी मैं आपसे की बात कर रहा था, यहाँ के जो मांडन गांव के मंढाना गांव है, मांडन का नाम आ गया, माफ़ी चाह रहा हूँ, मंढाना गांव के सरपंच प्रतिनिधि थे जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मुकेश जी उर्फ लीलाराम, और उनकी पुत्र वधू यहाँ पे जो सरपंच हैं फिलहाल, और बहुत कम समय रह गया है। तो सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ में जुड़ने के लिए, दर्शकों को अपने गाँव के बारे में बताने के लिए और गाँव के इतिहास के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी आपको पवन जी, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत। नए पंचायत के आदमी में जल्दी ही जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।